अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं समीना खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो कि वैसे तो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेकिन आजकल पंचिंग बैग बने हुए हैं। और पंचिंग बैग बने हुए हैं वो मुख्तलिफ सहाफ़ियों और उलमाए कराम के बीच में। अब कोई ना कोई बात ऐसी निकल रही है आजकल कि जो किसी न किसी तरीके से इंजीनियर साहब से रिलेट करती है। फिर इंजीनियर साहब से सवाल होता है, फिर इंजीनियर साहब उसका जवाब देते हैं, फिर उनके जवाब के तौर पर फिर वो साहब जो हैं दोबारा उनको जवाब देते हैं। तो ये एक ऐसा सिलसिला है जिसको लोग, मेरा ख्याल है कि बड़े शौक़ से देख रहे हैं, बड़े ज़ौक़ से देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। अच्छा, मैंने रिसेंटली जो वीडियोज़ हैं, जो व्लॉग्स हैं मुख्तलिफ सहाफ़ियों की, जिनमें आफ्ताब इकबाल साहब हैं, इमरान रियाज़ हैं, फिर अभी रिसेंटली तारक जमील साहब का इंटरव्यू मैंने सुना, फिर उसके अलावा एक और स्कॉलर जिनका ताल्लुक़ तारक जमील साहब के ही जमात से ही, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, भट्ट साहब शायद है पूरा नाम उनका, मैं भूल गई हूँ। मैंने उनका भी एक इंटरव्यू जो है वो सुना। तो देखने में ये आ रहा है कि जी पूरी दुनिया एक तरफ लेकिन इंजीनियर साहब एक तरफ, लेकिन वो डटे हुए हैं। कमाल की बात है वैसे कि इंजीनियर साहब डटे हुए हैं। अच्छा, अब इमरान रियाज़ और इंजीनियर साहब के बीच में ऑब्वियसली बहुत इशू, एक टेंशन जो है वो नज़र आ रही है, जिसमें इमरान रियाज़ उनको ललकार रहे हैं और वो इमरान रियाज़ को ललकार रहे हैं। अब इमरान रियाज़ ने अपने एक व्लॉग में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इंजीनियर साहब अब हल्फन उठा के बताइए, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे बहुत सी किताबें हैं, उसमें कुरान मजीद भी होगा, उसमें मुख्तलिफ जो हदीस की किताबें हैं वो भी होंगी। उन पे हाथ रख के आप ये बता दीजिए कि क्या आपने मुझे कॉल करके इमरान खान साहब से मिलने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। लेकिन इंजीनियर साहब ने कहा जी उन्होंने मुकम्मल तौर पर इसको रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कोई और कॉन्टेक्स्ट की बात थी और वो पुरानी बात थी। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मैंने जो देखी है इसमें कि मंसूर अली ख़ान जो एक और सहाफ़ी हैं, उन्होंने वो बीच में आए, उन्होंने कहा जी कि अगर मैं अपना प्लेटफॉर्म देता हूँ और इनके दरमियान कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और इमरान रियाज़ के दरमियान सीज़ फायर हो जाए और ये मनाजरा कर लें। बात तो वाकई हकीकत है कि अगर आपके दरमियान के जो ताल्लुकात हैं वो इतने ज़्यादा तबाही का शिकार हो रहे हैं और आपको इतनी बातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक प्लेटफॉर्म पे आके कहने को मिल रही हैं, आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, आप एक दूसरे को जो मुंह में आ रहा है वो बन पा रहा है वो आप कह रहे हैं, तो बेहतर यही है कि एक मुनाजरा होना चाहिए। तो ये मंसूर अली ख़ान की एक ख्वाहिश थी, बल्कि उन्होंने पहले इंजीनियर साहब से बात की और फिर उन्होंने इमरान रियाज़ से शायद उनकी बात नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने चैनल पे कहा था कि जी ये मैंने रिक्वेस्ट की है मिर्ज़ा साहब से। तो मिर्ज़ा साहब ने मंसूर अली ख़ान की जो ये पेशकश थी, ये ऑफ़र थी, कबूल कर ली और इंजीनियर साहब ने अपने ही व्लॉग में मेरे ख़्याल में कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने इस पूरी बात का अहवाल दिया कि उनकी मंसूर अली ख़ान से क्या बात हुई और उन्होंने उनका जो एक मनाज़रे का चैलेंज था वो कबूल कर लिया और उन्होंने कहा जी कि अब बॉल जो है वो इमरान रियाज़ के कोर्ट में है, जब वो चाहें वो मेरे साथ मनाजरा कर लें। मैं ज़ाती तौर पर ये चाहूँगी कि ये मनाजरा होना चाहिए, इसलिए नहीं कि झूठ और सच साबित हो, बल्कि ये एक बहुत ज़बरदस्त एक टीवी शो होगा, एक ऐसा मकबूल टेलीकास्ट होगा, ऐसा ज़बरदस्त व्लॉग होगा कि जिसको मुझ समेत बहुत से लोग देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। उसमें बहुत सी बातें जो हैं वो एक दूसरे के साथ करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। हालांकि जैसे कि मैंने पहले फिर कहा कि इसमें ये बात भी इतनी अहम नहीं है कि हमें ये अंदाज़ा लगाना कि जिसमें सच्चा कौन है, झूठा कौन है। जहाँ बात आती है पॉलिटिक्स की, तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जिस मुल्क में हम रहते हैं, जो कौम है, हम अगर रिलीजियस स्कॉलर हैं तो हमारे उस रिलीजन में भी सियासत घुसी हुई है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की। अगर हम एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, तो भी हम किसी पार्टी के तौर पर, उसके स्पोक्स पर्सन के तौर पर बात कर रहे होते हैं। तो अब ये जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ आ गई है ना कि हमारी हर चीज़ में सियासत, तभी तो इल्लामा इकबाल कह गए सियासत के बारे में, तो उन्होंने कहा ना कि जुदाहुद्दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो अब दीन सियासत से तो जुदा नहीं हो सकता, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है, कोई भी हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा ऐसा नहीं है जो सियासत से आ रही हो। आप शॉपिंग सेंटर में चले जाएं, आप किसी दावत में चले जाएं, आजकल रमज़ान का महीना, आप किसी इफ्तारी में चले जाएं, बिलीव मी, मुझे अजीब सा कुछ फीलिंग होती है कि जहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उनको सिर्फ सियासत चाहिए और चंद मखसूस जहनीत के जो लोग हैं ना, उनको पॉलिटिक्स या सियासत का कुछ ज़्यादा खुमार है।
اچھا، ایک چیز میں جو آفتاب اقبال صاحب کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ آفتاب اقبال صاحب کے جو ولاگز ہیں جب سے وہ UK آئے ہیں وہ بہت پاپولر ہو رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پچھلے 4 یا 5 ہفتوں میں ان کے جو سبسکرائبرز کی تعداد ہے نا، میرے خیال میں 1.8 ملین تھے جب وہ تشریف لائے تھے UK میں مہینہ 1.5 مہینہ پہلے، اور آج ان کے سبسکرائبر کی تعداد 2.4 ہے، یعنی کہ تقریباً 5 سے 6 لاکھ سبسکرائبر ان کے بڑے ہیں۔ لیکن ان کی ایک بات جس کی میں ضرور تائب ہو گئی اور تعریف کرنا چاہوں گی ان کی، وہ یہ ہے کہ ان کی جتنے بھی ولاگز ہوئے ہیں اور جو ڈسکشنز ہوتی ہیں ان کے ساتھ، میری بھی کافی موضوع پہ ان سے ڈسکشن ہوئی ہے، اس شخص کے اندر ایک چیز ہے، وہ نیشنلسٹ ہے۔ نیشنل ان سینس کہ ان کے اندر اپنے ملک کے اداروں کی ایک عزت اور تحریم ہے جس کو وہ مختلف طریقے سے ایکسپریس کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کا ایک ولاگ میں نے دیکھا جس میں جو جعفر ایکسپریس کا حادثہ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے جو بات کی، یعنی کہ میں مداح ہو گئی ان کی کہ یہ ضرورت ہے ہمیں اس ٹائم پہ، آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے، آپ کا ویژن چاہے کچھ بھی ہے، لیکن جہاں بات آتی ہے نا پاکستانیت کی، پاکستان کی بقا کی اور پاکستان کے اداروں کی، تو 2-4 لوگوں کی خاطر ہم پورے ادارے کو رگیت دیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان کا بھی انجینئر مرزا سے ایک اختلاف ہے، اور شاید ان کی بھی آپس میں، شاید ہی یقیناً آپس میں سوال جواب ہوا ہے، لیکن اس حوالے سے مجھے وہی ڈیٹیلز پتہ ہیں جو آپ لوگوں نے ولاگز میں دیکھی اور میں نے بھی ولاگز میں دیکھی۔ لیکن بات میں نے یہ آفتاب اقبال صاحب کا ذکر اس لیے کیا کہ ہمیں اس وقت ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ ان کا پولیٹیکل ایفیلیشن، پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کچھ بھی ہو، لیکن جو پاکستانیت کی بات کریں، جو یونٹی کی بات کریں، جو پاکستان کی بقا کی بات کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو انجینئر مرزا صاحب سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جی آپ کا بھی اس وقت کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جہاں ہمارا ملک متحمل نہیں ہے ان سیاسی مناظروں کا، لیکن بات جب آئے گی پاکستان کی بقا کی اور سلامتی کی، یہاں آپ لوگوں کی ہمیں ابھی بہت ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھر سے آ رہی ہے، پاکستان کے دشمن ایکٹیو ہیں، ان دشمنوں کو نام دیں، ان دشمنوں کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو بھی شخص اس وقت پاکستان میں اس قسم کے حملے کروا رہا ہے وہ پاکستان کا نہیں ہو سکتا، نہ وہ پاکستان کے اندر سے اس کی، اگر کسی کا تعلق ہے بھی تو پھر وہ پاکستانی نہیں ہے، ایک لابی ہے، ایک سوچ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کے خلاف لڑنا ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔